चलिए आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। संपूर्ण भारत और सामान्य परिचय के बारे में माने हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और सभी आदमी, जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एक बार वीडियो को क्या लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। इतना कम से कम आप कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि इतना मटेरियल आप लोगों को दे रहे हैं तो भाई इतना फ़र्ज बनता है कि नहीं। चलिए तो हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी आदमी लास्ट तक बने रहिएगा, ओके। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सभी आदमी के लिए है, ओके। क्या कहता है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीपों की अगर बात किया जाए तो कितने उपमहाद्वीप है, से बताइएगा नाम सबका। 1 2 3 4 5 6 गो। क्या गो है, 6 गो कि 5 गो? 5 गो। कितने हैं? पहला के नाम बताइए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। सही है, यानी कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बताइएगा किसका प्राचीन नाम जो है से आर्यवर्त था? वाह। जम्बूद्वीप किसका था? भारत का। किसका था? बताइएगा अधिकांश भारतीय कौन सी मानव प्रजाति समूह से संबंधित थे? क्या है? काकेशियाई। काकेशियाई याद रखेंगे। उसके बाद बताइएगा जो सर्वप्रथम, याद रखेंगे, सर्वप्रथम भारत यानी कि ईरानियों ने भारत को क्या कह के पुकारा था? क्या कहा था? और यूनानियों ने क्या कह के पुकारा था? इंडिया। तो कहेगा सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को क्या कह के पुकारा? हिंदुस्तान। अगर कहेगा यूनानियों ने कहा था कभी? इंडिया। क्या कहा था? इंडिया। उसके बाद है भारत में, सुनिएगा मेरी बात, भारत में उत्तर में कौन कौन पड़ता है बताइएगा, कौन कौन सा देश? नेपाल, भूटान, चीन। राहुल बताइए। यानी कि नेपाल, भूटान और कै, सभी आदमी बताएगा। जबकि दक्षिण में कौन कौन पड़ता है बताएगा? जी, श्रीलंका एवं हिंद महासागर। आवाज आना चाहिए पीछे से भी। भारत के पूरब में बताइएगा से क्या क्या कौन कौन सा देश पाया जाता है? सही है, देखिए तो रविकांत सुपर है, ठीक है ना। नहीं, क्या है बताइएगा? बांग्लादेश और म्यांमार। अच्छा, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान एवं क्या है? अरब सागर। क्या है? सुनिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर। उसके बाद बताइएगा हिंद महासागर का अन्य नाम बताइएगा। शांत क्षेत्र, या कह सकते हैं 7 समुद्रों की कुंजी, या रत्नाकर भी इसका अन्य नाम है। रत्नाकर याद रहेगा। तो शांत समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाएगा? हिंद महासागर को। या शांत क्षेत्र किसे कहा जाएगा? हिंद महासागर को। बोलिएगा तो याद होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी को कहा गया है रत्नाकर। क्या कहा गया है बताइएगा? हिंद महासागर का पश्चिमी भाग कौन सा है? अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर है। अच्छा, पूर्वी भाग बताइएगा? बंगाल की, हाँ याद रखेंगे। उसके भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है से कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई से। कहाँ से? अब बताइएगा अगले क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, पूर्वी तो जान गए से अरुणाचल प्रदेश होता, तो पश्चिमी कौन होगा? गुजरात। कौन होगा? गुजरात। उसके बाद अगर कहेगा उत्तरी राज्य लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हाँ जी। और दक्षिण में क्या होगा? तमिलनाडु। दक्षिण में मैप में देखिएगा तो सबसे नीचे क्या है? तमिलनाडु। अच्छा, वहाँ देख रहे हैं हाँ जी। नहीं देखिए, वहाँ पर मोरी ऐसे लटकल है, ऐसे लटकल वाला है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा उन्हें, ठीक है। तो क्या मारिएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब आगे चलिएगा, डाउट होगा तो बोलिएगा, ओके। अगले क्वेश्चन, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? अब बता दो आंसर। हाँ, अब हो गया डाउट क्लियर? लद्दाख। और कहेगा दक्षिणी भाग क्या है बताइएगा?
अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार सबसे नीचे है, देख लीजिएगा। अच्छा, भारत की मुख्य भूमि अगर देखा जाए कितना से कितना डिग्री से कितना मिनट है, बताइएगा। बताइए राहुल, बोलिएगा ना तो याद होगा, खूब बोलिए, याद है वो भी, उसके बाद भी बोलिए, उसमें बात चल जाएगा इसलिए ना हाँ तो धीरे धीरे माने। बताइएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, याद रखेंगे। और उत्तरी अक्षांश की अगर बात किया जाए, जो देशांतर पूर्वी देशांतर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। मुख्य भूमि से क्या ना? उसके बाद आगे चलेंगे, जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात बोलिए, यही उधर कम जाएगा दूरी। हाँ 6 डिग्री 4 मिनट से कितना 37 डिग्री 6 मिनट, याद हो गया। आगे चलेंगे, बताइएगा अक्षांशीय देशांतर विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो कै घंटा, आधा घंटा, कै घंटा 30 डिग्री है, डिग्री में 30 डिग्री, सॉरी। हाँ, एक डिग्री ऐसे अति देखा जाए, जो हमारा भारत जो है ग्रीन बीच से 5.5 घंटा, आगे है। और कहेगा जो कहाँ पूरब से पश्चिम की अगर बात किया जाए तो क्या घंटा, 2 घंटा का डिफरेंट है। क्या घंटा का, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग कौन हो जाएगा, अरुणाचल, और पश्चिमी भाग गुजरात, याद रखेंगे। अब आगे कर्क रेखा जो है से कितने डिग्री से गुजरता है भाई, ये सारे पास है। 23.5 डिग्री। अच्छा, उत्तरी या दक्षिणी, दक्षिणी उत्तरी, और 23.5 डिग्री दक्षिण में गुजरता मकर रेखा। कौन रेखा, मकर रेखा, याद रखेंगे। और उत्तर में गुजरेगा कौन, कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से। कै गो राज्य, कल बताई बात ना, गरम छ पवित्र मिया मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है। अब आगे चलेंगे, बताइएगा जो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। कौन, बोलिएगा, हम जानते हैं से, याद है तो कैसे बोले कि। बहुत मस्ती हो रहा है। आगे बताइएगा कर्क रेखा सर्वाधिक भाग जो है से किस राज्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, तथा न्यूनतम भाग कहाँ से, राजस्थान से। कहाँ से, अब बताइएगा भारत का सबसे दक्षिणम या दक्षिणम बिंदु अगर बोला जाए कौन है, उत्तर वाला इंदिरा कॉल, उत्तर कॉल, और दक्षिण क्या, पॉइंट, याद रखेंगे। कॉल करेंगे पॉइंट बढ़ेगा भाई। अब आगे चलेंगे। अच्छा, इंदिरा पॉइंट की अगर बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए, कहाँ है, लद्दाख में। पॉइंट बोले, कॉल न, अंडमान निकोबार। अच्छा बताइएगा, हड्डी मिला के। सुनिएगा मानक समय रेखा जो है से कितने डिग्री से, 82 82 डिग्री से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। क्या कर रहा है दीपू, बताइए क्या कर रहे हैं, बता नहीं नहीं नहीं, ओहो, तो आप यहाँ बोलिए ना। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो यानी कि 5 गो राज्य, क्या गो राज्य, एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसर का मध्य प्रदेश, तीसर का, हाँ तीसरा का प्रदेश, प्रदेश वाला क्या है, आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बताइएगा। अच्छा, ये कहाँ से गुजरता है बताइएगा, यूपी के नैनी से। हाँ सारे इलाहाबाद, मिर्जापुर से, ठीक है। उसके बाद आगे, और GMT भी कहा जाता है, ग्रीन बीच को GMT भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। जो 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अच्छा, पीछे रहता तो 5.5 घंटा पीछे, पूरब में आएगा तो बढ़ेगा, पश्चिम में जाएगा तो, याद रहेगा ना, पश्चिम जाएंगे तो क्या घटेगा, पूरब आएगा तो बढ़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिए। बताएगा भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में कितना घंटे का अंतर, 2 घंटे का। कै घंटे का। उसके बाद इधर 5 गो राज्य हो गया। अच्छा, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे से आपस में क्या करती है, तो यानी कि मानक समय और कर्क रेखा दोनों एक जगह मिलता है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, अच्छा, कर्क रेखा सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरेगी, मध्य प्रदेश, और सबसे कम राजस्थान। और कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों जाकर एक बार दोनों काटता है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कौन सा जिला, सूरजपुर। कौन जिला, आगे चलेगा।
अच्छा, भारत में कितने कितने जो है तटीय राज्य बताइएगा? 9 गो। याद रखिएगा, कहाँ से? वहाँ से शुरू कीजिएगा, गुजरात से। कहाँ से? गुजरात होगा, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक के बाद केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। अब हो गया बिहार हो गया। बिहार। बिहार के छपड़ी में रख ले होता ना, बिहार होता है कि। चलिए आगे। आगे आइएगा, अगले क्वेश्चन है भारत। सुनिएगा, भारत के कितने राज्य जो है जो स्थल सीमा से लगा हुआ है? 16। केंद्र शासित प्रदेश से तो टोटल मिलाकर कै? 18। कै? अच्छा बताइएगा, मेरी बात सुनिएगा, भारत में कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध राज्य 20 गो। कै गो? 20 गो। कै गो? 20 गो। 19 तो होता ना, कल ही वाला है ना। 19 16 तो कभी हम सुने नहीं है ना। या तो हम 16 सुने हैं, 18 सुने हैं, 20 सुने। मारिए 20, टक सीना 20 सही। तो भारत में कुल कितने स्थल रुद्ध है? तो 20। उसके बाद देखिएगा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से सटा हुआ है। तो कितने राज्य से? 8 गो राज्य से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा माने कौन सा राज्य से सब राज्य से सटा हुआ है? उत्तर प्रदेश। कै गो राज्य से सट रहा है? 8 गो राज्य से। कै गो राज्य से? 8 गो। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा जो है किससे साझा करेगा? मध्य प्रदेश से। किससे? सर्वाधिक सीमा साझा किससे करेगा? और सबसे कम सीमा साझा किससे करेगा? हिमाचल प्रदेश से। किससे? दीपू बोलबो कीजिएगा, बोलबो कीजिए, जैसे हो तैसे बोलिए। बोलिएगा तो याद होगा। पीछे से भी सुनिए, लड़की लोग भी आवाज आना चाहिए। उसके बाद बोलने से याद होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपना जो भी अंदर का है वो पिटूटरी ग्रंथि से उगल दीजिए, है कि नहीं। आगे बताएगा, भारत की प्रादेशिक यानी कि जल सीमा तट से कितने समुद्री मील है? बताइएगा। 12। कैसे समुद्री मील? 12। और जिस पर भारत का अधिकार है, जिस पर भारत का, अच्छा, एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र की अगर बात किया जाए, कितना समुद्री मील है? संलग्न कहता था 24। संलग्न कहता था 24, याद रहता। अब प्रादेशिक कहता था 12। प्रादेशिक कहेगा तो संलग्न कहेगा तो अगर कहता आर्थिक क्षेत्र कहता तो 200। तीनों को क्वेश्चन इसमें फंसा था। 12, 24, 200। 12, 24, 200। तब 12 वाला कौन होता? बता। हाँ, प्रादेशिक। परदेसिया बलमुआ ना, पहले 12 है ना, 12 साल के बाद आएगा ना। उसके बाद संलग्न की अगर बात किया, संलग्न तो 24। एक आपका हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र तो 2000। क्या हजार? सॉरी 2000 का रहा, सॉरी उसके लिए सॉरी 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। बताएगा, भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन है? गार्डविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? K2। क्या कहते हैं? K2। जो कहाँ पड़ता बताइएगा? लद्दाख में, काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम। अच्छा, धनुषकोडी बताइएगा। धनुषकोडी जो है से कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में, जो भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है ना, धनुषकोडी। उसके बाद आगे बताइएगा सभी आदमी। अच्छा, भारत की आकृति कैसी है? चतुर्थ कोणीय है। अच्छा, इसकी राजधानी बताइएगा। भारत की राजधानी, अच्छा, इससे पहले कहाँ था? कलकत्ता। कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ? 11 में गठित किया गया, 12 में बन गया। याद रखिएगा। उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हाँ, आगे उसके बाद भारत का जलवायु कैसी है? मानसूनी है। दोनों का तैयारी अच्छा हो गया, पहले से तैयारी कर रही थी ओहे से कि आगे चलेंगे।
राज्य यानी कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8। उसके बाद अगर कुल क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो कितना है 32,000 कितना वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 जी वर्ग किलोमीटर। नहीं, स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आगे विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है 2.42। 2.4। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है भारत का, और जनसंख्या में दूसरा। अभी न ले डाटा आ जाता तब पहला कहिए। चीन के बारे में नहीं क्या हाँ पहला होल है, बाकी डाटा आ जाएगा तो हो चीन जाए। का हाँ। नहीं बना होगा। चीन का नहीं बना होगा। अरे उतने क्या है जानते हैं, 2 बच्चा अगर पैदा कीजिएगा तो जेल जाना पड़ेगा चीन में। वही से ना उतने जनसंख्या कम हो गया, ना तो सबसे ज़्यादा चीने का था। अब इतने भी वही पाती किया जाएगा। निरंकुश शासन चलता है। अब बताइएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश, अच्छा जनसंख्या से सबसे छोटा रूस। कौन रूस? रूस बहुत रूस जा। अच्छा आगे चलेंगे। हाँ जी रूस कल ही पढ़ाए, देखिए कल ही हम पढ़ाए हैं 6 गो 7 गो वाला में से हम पढ़ाए कि नहीं 6 गो। हाँ उसके बाद आगे आप देख लीजिएगा ना, कल ही पढ़ाए हैं। अच्छा बताइएगा सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है भील। और सबसे पहले जो था सो गोंड था, अब गोंड का स्थान दूसरा। सबसे ज्यादा अगर गोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाएगा मध्य प्रदेश। हीरा सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पन्ना में। कहाँ हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, मिलेगा नहीं। बाकी आगे चलते हैं, सुनिएगा आप। अच्छा बताइएगा भारत की लंबाई कितना है बताइएगा। 14 किलोमीटर उत्तर दक्षिण की ओर। देखिएगा इतने उत्तर दक्षिण नहीं कहेगा, कभी लंबाई कह देता है 32 लाख। अरे बाप रे, पूरा वर्ग किलोमीटर में बताइए गौरव। 32 से 14। हाँ 32 का है 14 किलोमीटर नहीं, सही था। अच्छा चौड़ाई इसका कितना 29-33 सही है। उसके बाद आगे पूर्वी बिंदु क्या था बताइए तो कि बिंदु। अरुणाचल प्रदेश। अच्छा अब पश्चिमी बिंदु गोवा था गुजरात। हाँ गोवा माता ठीक है कहाँ गुजरात। अच्छा बताइएगा इसे तो हो गया था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणा बिंदु कौन सी है बताइएगा। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का और नाम बताइएगा कीप कोमेरिन, याद रखेंगे। कैमोरिन। हाँ कोमेरिन। अच्छा बताइएगा जो दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, सब कल का क्वेश्चन है। 800 किलोमीटर याद रखेंगे। अच्छा औसतल सीमा से कुल लंबाई कितनी है 15,200 15,000 किलोमीटर। अच्छा मुख्य भूमि के यानी कि तट की लंबाई बताइएगा 6100 कैसा 6100। ये गलती के कारण तो बोलते हैं। ये तो गलती हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। नहीं बोलिए, बोलिएगा तो फिर बोले नहीं। अरे गलती होगा तो फिर सही होगा, हम है ना तभी तो याद होगा। उसके बाद आगे द्वीपों सहित तटीय लंबाई बताइएगा जी 7516.6 किलोमीटर। अच्छा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कै गो है, अब ये पढ़ाएं कै गो। हाँ 9 गो याद रखेंगे। अगर बताएगा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, और सबसे छोटा और दूसरा का स्थान लंबा में आंध्र प्रदेश ठीक है। आगे सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित अगर राज्य की अगर बात किया जाए कौन है, अंडमान निकोबार। कौन है। अच्छा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। कौन है। और सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन है, आज न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कल वाला क्वेश्चन है। उसके बाद सिक्किम। सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कि राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। और सबसे कम वाला कौन है, हरियाणा। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, मानसीराव में गाल है। और न्यूनतम वर्षा कहाँ, ले लद्दाख। कौन लद्दाख। आगे सबसे ठंडा स्थान कौन है, द्रस्त। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। अच्छा हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कै गो, 10 गो। कै गो, 10 गो। अच्छा बताइएगा
आधा तो क्वेश्चन हो ही गया। बहुत ज़्यादा वैसे बताइएगा मैकमोहन रेखा किसको किसको जोड़ती है? भारत और चीन। भारत और मैकमोहन कौन? हाँ, भारत और चीन। अच्छा, रेड क्लिप बताइएगा। भारत पाकिस्तान, भारत और अच्छा, डुरंड रेखा बताइएगा। भारत अफगानिस्तान, हाँ, पाकिस्तान और अब पहले किसके किसके था? भारत बांग्लादेश, हाँ, भारत और अब हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो हम बंद कर देते पाकिस्तान में रहता है आगे हिंडनबर्ग रेखा बताइएगा। जर्मनी एवं पोलैंड, जर्मनी एवं अच्छा 24वीं अक्षांश रेखा बताइएगा। भारत और पाकिस्तान। अच्छा 38वीं बताइएगा। उत्तरी और एवं दक्षिणी कोरिया। और 49वां बताइएगा। हाँ, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा। अच्छा 17वीं बताइएगा। और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अच्छा मैगी नॉट कहेगा तो यानी कि जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और क्या है उसके बाद और बचा दो को। अच्छा ऑर्डर शीश बताइएगा। ऑर्डर शीश रेखा जी, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। एक हो जाएगा मैनरहीन रेखा बताइएगा। हाँ, रूस और फिनलैंड। उसके बाद बताइएगा बांग्लादेश की सीमा यानी कि पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई अगर बात किया जाए, बांग्लादेश की लंबाई बताइएगा। सीमा की लंबाई 40-96। चीन का बताइएगा 34-88। और चीन का 34-88 के बाद पाकिस्तान का बताइएगा 23-33। नेपाल का बताइएगा 17 किलोमीटर। म्यांमार का बताइएगा 1643। 1600। अब भूटान का बताइएगा 600। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला 106 जो अफगानिस्तान। तो भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। याद रहेगा। तो पहला का की याद कर ले रहेंगे कति 40-96 और छोटका की याद कर लेंगे 106। याद रहेगा। बताइएगा विश्व का सर्वोत्तम शिखर जो है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइएगा 88-50। 88। और कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहाँ है? अच्छा नियंत्रण रेखा LOC। अब याद आया, राते वाला यही में से चल रहा था। LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच है न जी, युद्ध विराम रेखा है। क्या है? तो युद्ध विराम रेखा किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। अच्छा एक और बात बताइएगा, शिमला समझौता के बाद यह तैयार किया गया था। जो शिमला समझौता किया हुआ था 72 1972 ही वाला की बात हो रहा है। आगे सियाचिन विवाद जो है किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। अच्छा एक बात बताइएगा, सियाचिन की अगर बात किया जाए, यह भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन जो चलाया गया था वह कब चलाया गया था? 1984। सही जवाब है 1984। उसके बाद आगे पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, बोले सभी आदमी। म्यांमार का पुराना नाम बताइएगा। बर्मा। क्या है? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। अब बताइएगा काला पानी विवाद किसके किसके बीच? भारत और नेपाल। भारत और एकदम सही है। बताइएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कब बर्मा को भारत से अलग किया गया था? 1937। और कौन सा अधिनियम? 1935वां अधिनियम द्वारा। क्या बताइएगा जी, बाल गंगाधर तिलक को कौन से जेल में बंद किया गया था? बर्मा यानी कि मांडले जेल यानी कि म्यांमार में। कितने वर्ष तक? 6 वर्षों तक। कै वर्षों तक? 1908 में किया गया था, 14 में फिर उनको छोड़ दिया गया था। और उसी में एक किताब लिखे थे, उस किताब का नाम बताइएगा। गीता रहस्य। कौन रहस्य? गीता रहस्य नामक यानी कि पुस्तक लिखे थे।
पढ़िए मन से, नहीं तो फिर बाद में क्वेश्चन आएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। इसे नहीं भूलेंगे सर। खास कर जितेंद्र को कह रहे हैं, हाँ ध्यान रखिए यहीं पे। आगे अच्छा बताइएगा, म्यांमार का बड़ा शहर कौन सा है? रंगून, है ना। वर्तमान में ये क्या है? यांगून। उसके बाद बताइएगा, हिमालय की श्रेणी की अगर बात किया जाए, म्यांमार में कौन सा भाग है? महादेव भी होगा, काराकोर है। आरा कानियोमा, जो म्यांमार में है। अच्छा बताइएगा, मैकमोहन जो रेखा है किसके किसके बीच है बताइए? ये कब निर्धारित किया गया था? 1914। 1900 कौन से समझौता के तहत? शिमला समझौता। कौन समझौता? शिमला समझौता। अब वो शिमला समझौता फिर 72 वाला मत जाइएगा। आगे बताइएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीनी अधिकृत क्षेत्र, जिसे क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है। इसके बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? LAC। वास्तविक नियंत्रण रेखा। LAC नहीं जानते हैं। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन बताइएगा, भारत भूटान के बीच कौन सा संधि हुआ था बताइएगा? शांति एवं मित्रता। शांति एवं कब हुआ था बताइएगा? 49 8 अगस्त 1900 जो दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। अच्छा बताइएगा, डुरंड रेखा, कौन रेखा? डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1896 इस राइट आंसर जी एकदम। किसने किया था? सर डुरंड नहीं ना सर। अब जो है सो बताएगा, ये जो है सो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है क्या? ये तो त्रिपुरा वाला सभी आदमी जानते हैं, बांग्लादेश से घिरा हुआ। अच्छा बताइएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा? 0 डिग्री रेखा। सुनने कले मरवा दिया उल्टा उल्टा, है ना। तो शून्य रेखा, कौन रेखा? अच्छा, न्यू मोर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद जो है से किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। कहता न्यू मोर द्वीप कहता तो भी, तीस्ता नदी विवाद कहता तो भी, फरक्का कहता तो भी, सब भारत और बांग्लादेश। अच्छा, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर जो है, संबंधित है। हाँ, भारत एवं बांग्लादेश से संबंधित है। भारत और किससे? बांग्लादेश के। या दोहा ग्राम और वंगपोता इलाके को क्या करता है? जोड़ता है। अच्छा, मैत्री एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलता है? बांग्लादेश और भारत में बोले तो कलकत्ता, ये बोल रहा है कलकत्ता ना, कलकत्ता। अच्छा, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान, भारत और, आप लोगों को तो अच्छा खासा याद है जी। बंधन एक्सप्रेस बताइए, बांग्लादेश और, हाँ भारत, कलकत्ता से बांग्लादेश। अच्छा, खुलाना शहर के बीच यानी कि यह आरंभ की, खुलना शहर के बीच यानी कि 2018 में प्रारंभ किया गया था। इस तरह से आप लोगों का भारत के पड़ोसी देश से एवं सामान्य परिचय आप लोगों का खत्म। कल हम लोग चलेंगे, याद रखेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड। अभी रुकिए, लुसेंट बचा हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल कल चलेंगे। ओके, चलिए। ये होगा कैप कॉपरनिकस वाला मुझे कोई से सही है मार देगा, ये होगा। ए आवाज नहीं, कीप साइलेंट। ज़्यादा ही ना माने हमको लग रहा है ऐसे, ये लाल पियर देखो कहाँ है, लगता है ऐसे। अरे लाल पियर के मतलब नहीं है, वर्णता माने समझ नहीं रहे हैं। लाल और हरा को देखने में असमर्थ हो जाता है, उसके बाद बोल रहे हैं। हाँ, चलिए भारतीय संविधान के बारे में आइएगा, बताइएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1700। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1700। अच्छा बताइएगा, अगले क्वेश्चन,
हाँ कते पूछ दे अच्छा से पता चलिए ना जो है सो देखिएगा। रोलेट एक्ट जो है से कब लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया गया था? 1773, याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए जी रेगुलेटिंग एक्ट बताए 1773 बोले ना। उसके बाद देखिएगा ये जो है से किसके द्वारा, माने विदेश की अगर बात किया जाए उसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा माने समय समय पर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसी से ला कर तब जाकर हमारा संविधान का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बताइएगा जो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी कब, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या द्वारा कह सकते तहत। बताइएगा ये आवाज नहीं। इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल पद दिया गया था ना, याद रखेंगे। अच्छा पहला कौन था बताइए तो? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे। उसके बाद आगे बताइएगा से उच्च न्यायालय यानी कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1900 बुला रहा था ना। अच्छा बताइएगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 के तहत, 73 के तहत और 74 में स्थापित किया गया स्पीडी ना है ना। उसके बाद आगे बताइएगा जो जिसमें मुख्य न्यायाधीश, वाह वाह। उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश कौन था? बाप रे सुपर सुपर, क्या ये एकदम सही है। अरे क्या जितेंद्र देख रहे हैं, लड़की लोग सबसे आगे रहेगा भाई। अब क्यूज कर अति देखिए डिबेट करके दोनों गर्दा चुरा देगा। देखल जाएगा सब। हाँ कल ऐसा नहीं है, सैटरडे के क्यूज होगा, याद रखेंगे सभी आदमी। जितना पढ़ाया गया सब उसी में से रहेगा टोटल। सैटरडे का पूरा रिवीजन ड्रॉ हो जाता है, अच्छी बात है। यही जरूरी नहीं है, क्वेश्चन और अलग से भी पूछा जाएगा, माने जो रिलेटेड है। अरे देखिए जो टॉपिक हुआ उस टॉपिक का जितना क्वेश्चन है फेंक दिया जाएगा, आप लोग कैच कर लीजिएगा। हाँ ओके सैटरडे बताइएगा एक्ट ऑफ सेल्ट यानी कि सेंटीमेंट कब आया था? हाँ 1781। हाँ बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। 1700 बताइएगा चार्टर अधिनियम कब आया था? कई गो चार्टर अधिनियम आया था? प्रथम कब आया था बताइएगा? 93। दूसर का बताइएगा? 1813। 1800 फिर अगला कब आया था? 1833। फिर कब आया था? 53। फिर कब आया था? नहीं आया था जी, समाप्त कर दिया गया था। समझ रहे हैं ना। अब बताइएगा भारत शासन अधिनियम कब लाया गया था? 98। हाँ तब हाँ 1800 भारत शासन अधिनियम यानी कि प्रथम जो आया था से 1800 कब? 58। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसी में से अब पूछते हैं, अब निकाल के खत्म हो गया बस। हो गया, भरा लीजिए ना। परिषद की स्थापना कब हुआ सब पूछ लीजिए। हाँ परिषद की स्थापना कब हुआ था सब पूछ लीजिए। चलिए अच्छा 1858 का यानी कि भारत शासन अधिनियम जो आया था, यह मैंने इसमें क्या किया गया था, इसकी विशेषता बताइए। अच्छा और हाँ जी सुपर। रैयतवाड़ी कर से रिलेटेड है,
भूमि कर से रिलेटेड था। ये सब जो है से कर से रिलेटेड है। सर जा रहे हैं बाहर से। हाँ सही है। महालवाड़ी आओ बताइए। आओ बढ़िया निकल गया। सुपर। बहुत बढ़िया। ऐसा लेके हमको 10 को मिल जाएगा ना, 10 में 10 तो हमारा जितना खर्चा करना होगा हम खर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे उसको। संविधान 1 2 3 4 5 पीछे सामने आ गए तुमने क्या करना हम दो टोल गए। माने हम अपने माने अथी से माने जितना हो सके उतना पढ़ाएंगे। इन लोग को टाइम दीजिए बढ़िया बढ़िया। चलिए हम कल सुनाओ। और बोले ना ऐसा लड़का चाहिए जाइए पढ़ाई होगी। बताएगा। हाँ चलिए ये हो गया। अच्छा 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत माने इसके बारे की विशेषताएं बताएं। इसका विशेषता बताइएगा। 1853 में इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं के यानी कि जन्मजाति जो सिद्धांत जो था उसको कंपनी जो है से समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद माने आधार पर भरने की व्यवस्था भी किया गया था। और 1854 में मैकाले समिति का भी नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। मैकाले समिति अगर देखा जाए शिक्षा का, अगर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन जो किया गया था मैकाले द्वारा ही किया गया था और 35 में किया गया था। कब किया गया था? 35 हाँ 35। उसके बाद परिषद में यानी कि 6 नए परिषद जोड़ा भी गया था जिनमें विधान परिषद कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विधान परिषद कहा जाता है। कै गो? 6 गो। कै गो? याद रखिएगा। कथी के तहत? यानी कि 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। अब कहेगा से 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत की विशेषताएं बताइए। इनमें से क्वेश्चन निकाल के आपको पूछ देगा कौन सा एक्ट से संबंधित है, तब उस समय क्या कीजिएगा? आप कहते हैं से हो गया, बहुत क्वेश्चन इससे निकलेगा। तो आगे चलेगा, बताइएगा। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद अब कंपनी जो है से कार्य जो है से ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था, ठीक है ना। उसके बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हाँ जी। उसके बाद आगे अगर कहा जाए से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद बम्बई तथा मद्रास की परिषद की विधि निर्माण शक्तियों को वापस से ले लिया गया था, याद रखेंगे। और यानी कि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया था, जो 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया था। 1800 कब? जो धारा जो अगर बोला जाए धारा जो है से 87, किस धारा के तहत? 87, याद रखेंगे। उसके बाद 1813 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं क्या है बताइएगा। इसकी पहला विशेषताएं क्या है? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए कथी कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। सब इससे क्वेश्चन निकल के आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाईलाइटेड खाली ऊपरे झापड़े नहीं पड़ेगा, नहीं तो बस फंस जाइएगा, क्योंकि अभी का एग्जाम जो हो रहा है डीपली पूछता है और डीपली नॉलेज जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा राजीव, समझ रहे हैं। चलिए आगे। और दूसरा क्या था? कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार से संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार कथी था? प्राप्त था। हाँ व्यापार करेंगे। हाँ हाँ ले सकता था, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ सीमाओं के अधीन यानी कि सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था, माने सबको। हाँ उसके बाद आगे 1813 से पहले ईसाई पद यानी कि पदारियों को यानी कि भारत में आने की आज्ञा नहीं था, उससे पहले नहीं था, वो नहीं आ सकता था। बाकी परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई को यानी कि आने का कथी दे दिया था? अनुमति दे दिया गया था। पहले नहीं आ सकता था, बाकी फिर 13 के बाद नियम लगाया से ना वो अपना आ सकता है। इसे याद रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना।
उसके बाद आगे आते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन और भारतीय राजस्व से यानी कि देने की व्यवस्था किया गया था। और 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट की बात किया जाए, इस एक्ट के तहत यानी कि दोहरे शासन, कौन से शासन, दोहरे प्रशासन कह सकते हैं, शासन प्रारंभ हुआ, जो इसमें दो माने बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, जी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो था व्यापारियों के मामले के लिए था, और ये जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था राजनीतिक मामलों के लिए बैठाया गया था। सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, सब जितना जो एक्ट पूछे उसमें का सब जो पॉइंट बोला है ना वो सबसे मेन है, उसी से क्वेश्चन पूछेगा, वही में से एक पॉइंट रख देगा, कह देगा कौन सा एक्ट के तहत या कौन सा माने अधिनियम के तहत है, तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। अब आगे 1781 के यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट के यानी कि कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। मानो में जो टूटी फूटी फलना चिल्ला बच गया था उसको दूर करने के लिए क्या लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में लाया गया था। उसके बाद इसके अनुसार कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था, याद रखेंगे। और चलिए उससे पहले तो सब हम लोग पढ़ लिए थे 1773, क्या 11 बज गई है, तो आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत। हाँ खाली सुनते हैं सर।